तो देखिए भाई, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। ये थ्योरम हमने रीज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम पे में भी यूज की थी और आगे भी यूज करते रहेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि M प्रॉपर क्लोज्ड सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H का, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा एक नॉन जीरो वेक्टर Z नोट हिल्बर्ट स्पेस में से ही, कि वो Z नोट इस M पर क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये लिख भी रखा है कि Z नोट ऑर्थोगोनल टू M। मतलब क्या है भाई कि ये कोई भी हिल्बर्ट स्पेस है, अगर ये M है, जो ये M इसका क्या है, क्लोज्ड भी है और लीनियर सब स्पेस है, तो देन यहाँ पर एक वेक्टर Z नोट ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा इस हिल्बर्ट स्पेस में ही, ये हिल्बर्ट स्पेस है, कि ये क्या होगा, इसके ऑर्थोगोनल, मतलब ऑर्थोगोनल होगा इसके, ठीक है ना, ये समझिए। तो सिंस M इज प्रॉपर सब स्पेस ऑफ हिल्बर्ट स्पेस H, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए X, कोई X वेक्टर ले लेते हैं H में से ही, और किस तरह से लिया कि ये M में नहीं होगा, ठीक है ना, ये M इसमें है, तो मतलब हमने कहीं और से लिया है, मतलब ये M में बिलोंग नहीं कर रहा। तो देन हम डिस्टेंस D को डिफाइन करते हैं। D क्या होगा, D इसके और इसके बीच का मतलब डिस्टेंस होगा, जो हमने X लिया है, मतलब X और M के बीच का डिस्टेंस, तो इस तरह से है। तो देन भी डिस्टेंस बिटवीन X टू M इज इक्वल टू D कह देते हैं हम। D क्या है, X और M के बीच का डिस्टेंस ही है, तो D को हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं, इनफिमम नॉर्म X माइनस Y, और Y कहाँ से है, M में से है, ठीक है ना, Y M में से है लेकिन X M में से नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर X M में से हुआ तो यहाँ पर रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना, तो फिर इसका मतलब तो डिस्टेंस उनके बीच में कुछ भी नहीं है, और मैं मान रहा हूँ कि डिस्टेंस है भाई, है ना, तो इस तरह से है। तो अगर क्लियरली हम यही कहेंगे कि D 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि D 0 होगा तो वो फिर X जो हमने लिया है वो हम कह रहे हैं कि M में नहीं है, अगर D को 0 लोगे तो वो M में ही आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब बट X M में है नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ, ये हमें गिवन है, मतलब इस तरह से हमने सेलेक्ट किया है ये, ठीक है ना। तो D को हम क्या लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 ही बचा है भाई, वही लेंगे हम। तो सिंस M इज क्लोज सब स्पेस ऑफ H, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर Y नोट। अब Y नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा M में से, ठीक है ना, Y नोट किस में से होगा, M में से, कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, X माइनस यहाँ पर क्या रख देंगे, Y नोट इज इक्वल टू D। अब Z नोट है जो, इसको मैं Z नोट मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा, तो नॉर्म Z नोट, ये क्या था, D था, तो D और D ग्रेटर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या था, D, तो ये भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने मानना ही तो D को है। ये आया ना भाई समझ में, इसमें हमने कुछ नहीं किया कि M क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, तो उसमें एक वेक्टर X होगा जो M में नहीं होगा, तो डिस्टेंस को डिफाइन किया है, और फिर उसके बाद डिस्टेंस ये 0 नहीं हो सकता D, है ना, क्योंकि फिर वो M में चला जाएगा, तो ये M में नहीं मान के चले हम। फिर अगर क्लोज सब स्पेस है H का, तो अब हम M में से लेंगे एक वेक्टर Y नोट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फिर इसको हमने Z नोट माना है, और Z नोट क्लियरली है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये D के ही बराबर और D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये किया है, ठीक है। अब आगे करते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए भाई, यहाँ तक हमने कर लिया था कि Z नोट की नॉर्म है, हमने D के इक्वल बता दी थी, और ये क्लियरली बताया था कि Z नोट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि D था ये, और D हमारा डिस्टेंस था, तो ग्रेटर देन 0 ही है, तो ठीक है ना। और 0 क्यों नहीं हो सकता वो हमने बताया था, क्योंकि भाई अगर 0 होगा तो फिर वो X जो हमने H में से लिया है ना, वो फिर M में चला जाएगा, तो वो नहीं हो सकता ऐसा, हम मान के चले कि M में नहीं है वो। तो नाउ वी विल प्रूव दैट Z नोट है वो ऑर्थोगोनल है M के, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो लेट Y बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर इन M, Y कोई भी वेक्टर मान लेते हैं इसी में से, M में से, इसके ऑर्थोगोनल दिखाना चाहते हैं, और हम क्लेम करते हैं कि इनर प्रोडक्ट ZY क्या होगा, 0 होगा फॉर एनी स्केलर अल्फा। अब यहाँ से जो चलेगा ना भाई, ये बिल्कुल आप आगे ही, मतलब ये बिल्कुल सोल्व करने वाला चीज़ है। हमने ये कंसिडर कर लिया कि Z नोट, जो यहाँ पर हमने Z नोट Y माना है, एक हिसाब से ये है कि Z नोट माइनस अल्फा Y की नॉर्म को हमने कंसिडर किया, तो यहाँ पर Z नोट की वैल्यू को रिप्लेस किया, हमने बताया था कि, है ना, हमने ये डिफाइन किया था, फिर Y नोट हमने M में से लिया था, यहाँ रिप्लेस किया था, फिर इसको Z नोट माना था, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने Z की वैल्यू को रिप्लेस किया है, और ये यहाँ पर अल्फा Y माइनस अल्फा Y एच डीज है, नॉर्म भी एच डीज है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम इजीली, तो Y नोट प्लस अल्फा Y बनेगा, ठीक है।
अब ये देखिए, ये जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ठीक है, तब कि ये एक हिसाब से डी ही बन गया ना भाई। जैसे वहां पर हमने वाई नोट एक पॉइंट ले लिया था, अब ये एक पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से हमने डिफाइन तो कर रखा है ना ये इस तरह से कि एक्स माइनस वाई नोट। अब जो यहाँ पॉइंट आया है वो ये मान लीजिए, तो ये डी की डेफिनेशन ही बन गई ना इस तरह से। ये हम कोई पॉइंट मान लेते हैं इस तरह से, तो ये जेड नोट है। अब दोनों तरफ हमने क्या की है, स्क्वायर अप्लाई किया है, तो नॉर्म यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बराबर में है और स्क्वायर किया है वो इस तरफ भी लिया है हमने साथ साथ में, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमने क्या किया, नॉर्म की डेफिनेशन को लगाया है। तो ये समझ लीजिए भाई, हम कई बार यूज कर चुके इसको। और एक ये बात समझिए कि कोई भी स्केलर अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, मतलब यहाँ से बाहर लूँगा, तो मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ। अगर बाई चांस ये स्केलर भाई दूसरे के साथ होता तो फिर वो कंजुगेट के साथ आएगा। ये नोट करना है आपने, बिल्कुल ये रिजल्ट यूज होते रहते हैं इसमें, ठीक है ना, और आपको पता भी है इनका, ठीक है ना भाई। तो अब देखिए, तो हमने यही किया है कि ये हमारा कोई भी x मान लिया, नॉर्म x का स्क्वायर, तो इनर प्रोडक्ट x इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, वही लिखा है। और इसी तरह से यहाँ पर फिर माइनस, तो ये भी इनर प्रोडक्ट z नोट और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपली इसको इनर प्रोडक्ट को ओपन किया है, मतलब इसका z नोट की इनर प्रोडक्ट z नोट के साथ, फिर z नोट की इनर प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस बार आ जाएगा। और ये दूसरे में है स्केलर है ना, तो कंजुगेट के साथ बार आएगा, मैंने साथ में ही ले लिया कॉमन, तो फिर z नोट माइनस अल्फा वाई, या फिर आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि z नोट और ये बन जाएगा इसके साथ इनर प्रोडक्ट अल्फा वाई। फिर अगले स्टेप में कॉमन ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही इसी स्टेप में कॉमन ले लिया, कर सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर ये हो चुका भाई। अब फिर इसके साथ तो माइनस आ जाएगा, और अल्फा पहले में है तो स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, अल्फा कोई स्केलर है तो हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं लेफ्ट से। और फिर y और z नोट, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से डायरेक्ट आएगा, यहाँ से कंजुगेट के साथ आएगा, तो वही लिखा है। और फिर y की y के साथ इनर प्रोडक्ट, और ये चीज़ तो भाई एज डीज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वैसे हमने लिख रखा था आपके लिए, पहले का रिजल्ट है तो, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिए, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छी तरह से पकड़िए, ठीक है ना। केवल हमने क्या बताया है कि y कोई भी आर्बिट्री वेक्टर है m में, हम ये प्रूव करना चाहते हैं, तो m में से कोई आर्बिट्री वेक्टर y लिया है, और फिर हम ये क्लेम कर देते हैं कि z नोट y की इनर प्रोडक्ट 0 है। तो फिर z नोट और यहाँ पर अल्फा कोई स्केलर ले लिया, तो ये नॉर्म में कंसिडर किया, z नोट की वैल्यू रखी, और फिर ये बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने बताया है कि x माइनस वाई का नॉर्म d है, तो उस डेफिनेशन से इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ d, और फिर ये z नोट के बराबर भी था, तो आप लिख सकते हैं साथ साथ में कि d क्या है, ये सारा z नोट की नॉर्म के बराबर हमने माना है। ये एक बार हमने y नोट लेके यहाँ d भी कंसिडर किया था, तो उसी तरह से फिर हमने ये स्क्वायर अप्लाई किया है, फिर नॉर्म की डेफिनेशन को अप्लाई किया है। आई होप आपको समझ में आया है। अब मैं आगे करता हूँ, देखिए भाई, यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि दिस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल स्केलर अल्फा। ये जो इक्वेशन 1 है ये सभी स्केलर अल्फा के लिए ट्रू है। सो लेट अस टेक, एक अल्फा को हम ऐसा एज्यूम करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं कि y हमने कहाँ से लिया है, m में से, तो z नोट y इसी की बात कर रहे हैं, बस इसके आगे बीटा और लगा दे, ये अल्फा सेलेक्ट कर लिया आपने। तो अल्फा को आपने ये सिलेक्ट कर लिया, वेयर बीटा क्या है, बीटा कोई भी आर्बिट्री रियल नंबर है, ठीक है। जैसे बीटा को आप 1 लेंगे तो फिर डेफिनेशन वैसे ही रहेगी। तो इस तरह से कोई भी रियल नंबर है, मतलब देन इक्वेशन 1 बिकम्स। तो इक्वेशन 1 कैसे बनेगी, देखिए, अब मैं जहाँ पर भी अल्फा है वहाँ पर मैंने ये वैल्यू को रिप्लेस किया है। तो आप, मैंने पहले इसमें रिप्लेस कर दिया भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप पहले मतलब इसमें पुट करनी चाहिए थी, पहले मैंने इसमें कर दिया रिप्लेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे अल्फा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, माइनस तो है ही, तो बीटा इनर प्रोडक्ट जेड वाई, यही हमने पुट करनी है। तो अल्फा की जगह हमने पुट कर दी और ये एच डीज लिख लिया, ठीक है। पहले ये किया है, फिर इसमें पुट किया है, तो बीटा एच डीज, और फिर यहाँ पर कंजुगेट है, तो कंजुगेट, अगर अल्फा कंजुगेट की वैल्यू यहाँ से निकाले तो बीटा और जेड नोट वाई, बस इस इनर प्रोडक्ट पर कंजुगेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पुट कर रहे हैं हम, तो फिर यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए भाई, ध्यान दीजिए, तो बीटा और जेड नोट वाई इनर प्रोडक्ट पर कंजुगेट, और फिर ये एच डीज, ठीक है। और प्लस में फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा और अल्फा कंजुगेट है, तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू पुट होंगी ना प्रोडक्ट में, तो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और एक एच डीज आएगा, एक पर कंजुगेट आएगा,
है ना भाई, आ रहा है ना समझ में। ये वैल्यू आप दोनों पुट करेंगे ना, इसकी भी और इसकी भी, दोनों साथ में पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों हैं, तो इस तरह से बीटा का स्क्वायर आएगा और फिर ये एज इट इज़ और ये कंजुगेट के साथ, तो हमने यही लिख रखा है। और फिर जो ये है इनर प्रोडक्ट वाई वाई के साथ, ये एज इट इज़ आएगा ही और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केवल हमने क्या किया है कि इक्वेशन 1 हमने बता दी कि भाई ये सभी अल्फ़ा के लिए ट्रू है, जितने भी स्केलर अल्फ़ा है, तो उसमें हमने अल्फ़ा को इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसको याद करना बहुत ही आसान है। जैसे हम मान के चले रहे हैं भाई Z0 और Y, यहाँ पर अल्फ़ा Y, फिर यहाँ पर हमने माइनस ले लिया था इस तरह से, तो Z0 अल्फ़ा Y और फिर बीटा मल्टीप्लाई में करवा दे, और फिर उस हिसाब से हमने इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर पुट किया है ना भाई इसको, और वैल्यू को हमने बताया किस तरह से, तो इस पर हम आ चुके। इस पर आने के बाद आप कुछ प्रॉपर्टी यूज करता हूँ मैं बार बार, वही बताया है। जेड कंजुगेट मिलेगा तो मोड जेड का स्क्वायर लिखूँगा। तो देखिए, तो ये है बीटा और ये Z0 Y है, और इसको Y Z0 को मैं Z0 Y बनाऊँ तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगले स्टेप में कर सकते थे आप इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये Z और ये Z कंजुगेट, तो जो Z है उसी का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही लिख रखा है, ठीक है। और फिर इसको हमने ये लिख लिया था, तो ये और ये टर्म हो जाएंगी, तो इस तरह से लिख दी। फिर नेक्स्ट में देखिए माइनस में बीटा और ये Z है और ये Z कंजुगेट है, तो फिर ये इसी तरह से मोड जेड का स्क्वायर आ जाएगा, जो भी वैल्यू है वो पुट कर दें। फिर आगे प्लस में बीटा स्क्वायर, ये फिर जेड कंजुगेट की वही डेफिनेशन है, ठीक है ना भाई। और फिर ये इनर प्रोडक्ट वाई के वाई के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, माइनस बीटा सेम टर्म है, ये भी माइनस बीटा, ये भी सेम टर्म है, तो माइनस का 2 बीटा और ये इनर प्रोडक्ट जेड वाई मोड का स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस में बीटा स्क्वायर मोड इनर प्रोडक्ट जेड वाई मोड का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, और y की y के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म y का स्क्वायर होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। अब इसमें हम कुछ नहीं करते, जो ये है ये वैल्यू है इसको a मान लेते हैं और नॉर्म y के स्क्वायर को b मान लेते हैं। तो ये लिख रखा है कि वी पुट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस। तो क्या चेंजेस हैं, चलो मैं रिप्लेस यहीं करके बता देता हूँ आपको। तो 2 बीटा ये हो जाएगा a, और प्लस में यहाँ पर आएगा बीटा का स्क्वायर, और ये हमने क्या मान लिया, a मान लिया ना, तो ये ए का मतलब ये मोड के साथ स्क्वायर के साथ ही माना है ए, तो ए हो जाएगा, और फिर ये हमने माना है बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वेशन जो आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। आया है ना समझ में। अब आगे करता हूँ इस इक्वेशन से आगे, बस इसमें मैं कॉमन लूँगा और फिर बता दूँगा, बस थोड़ा हो चुकी है, अब लगभग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट कीजिए। तो देखिए भाई, यहाँ से आगे हमने क्या किया है, ये 2 इक्वेशन हम नेक्स्ट को दे देते हैं जिसमें हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम बीटा ए कॉमन लेंगे, क्योंकि बीटा यहाँ से कॉमन आ रहा है और ए भी कॉमन आ रहा है, तो बीटा ए कॉमन लेंगे। ये टर्म पहले लिख लेता हूँ, तो एक बीटा बचेगा और फिर बी बचेगा, फिर माइनस वाले पीछे लिख लेता हूँ, ऐसे ही लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ही। अब यहाँ पर बस एक ये थ्योरी बताएंगे कि हाउएवर इफ ए ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन 2 ओबियस है कि वो ऑल सफिशिएंटली स्मॉल पॉजिटिव बीटा वी सी फ्रॉम दिस ए इज इक्वल टू 0, है ना। तो देन क्या होगा, तो इनर प्रोडक्ट जेड वाई क्या है, इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये जेड है जो Z0 है, ये वाई पर क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो वाई हमने कहाँ से लिया था, एम में से लिया था, तो ये वाई आर्बिट्रेरी था, तो मतलब ये जो वाई है इसकी जगह हम एम लिख सकते हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई रहेगा, तो Z0 है जो ऑर्थोगोनल रहेगा एम पर। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने क्या दिखाया है कि कोई भी हिल्बर्ट स्पेस अगर है, अगर उसमें कोई एम है और ये क्लोज लीनियर सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस का, तो यहाँ पर एक वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा इसमें हिल्बर्ट स्पेस में ही, कि वो इस पर क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। कैसे किया था हमने, यहाँ पर कोई एक्स मान लिया था हिल्बर्ट स्पेस में से, तो इनकी डिस्टेंस को फिर डी डिफाइन कर दिया था, ठीक है। और फिर डी इसमें नहीं हो सकता क्योंकि फिर यहाँ पर 0 हो जाएगी डिस्टेंस, है ना। तो फिर हमने आगे इसको कैरी किया है, फिर अल्फ़ा में बताया है ना, तो आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी कोई समस्या है तो आप बता दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिखना कि ए ग्रेटर देन 0 हो, तो इक्वेशन 2 भी क्या रहेगी, सफिशेंटली है कि सभी पॉजिटिव बीटा के लिए ये क्या रहेगी, इसी तरह से रहेगी, ग्रेटर देन 0 ही। तो ए इक्वल टू 0 लेंगे तो ये है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। तो इस थ्योरी को नोट कीजिए, लास्ट में जो है इस थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी थ्योरम आपकी प्रूफ हो जाती है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि हाँ जी ऐसा होगा।
अगर फिर भी कोई समस्या तो आप बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।